आज का ये कार्यक्रम अपने सामने जो एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बसंत मेघवाल बैठा है और उनके साथ में उनके कोच श्रीमान इकबाल सिंह जी मान, इन्होंने सर ने बताया भी किस तरह से एक छोटे से बच्चे को तराश के अमेरिका तक पहुंचाया। एक छोटी सी ढाणी से लेकर अमेरिका तक पहुंचने का जो सफर था वो आसान नहीं था, बहुत विपरीत परिस्थितियां थी। उन सभी परिस्थितियों का सामना करके आज बसंत मेघवाल ने अमेरिका में अपने देश का तिरंगा लहराया है। ये बड़े गर्व की बात है और बड़े स्तर पे राजस्थान के लिए गर्व की बात, और फिर गंगानगर, अनूपगढ़ और फिर अपने नारावाली क्षेत्र के लिए बहुत गर्व की बात है भी अपने क्षेत्र का एक बेटा अमेरिका में तिरंगा लहराया है। उस दिन जब बसंत मेघवाल ने इवेंट जीता और जब ये भागते हुए देश के तिरंगे को अपने ऊपर लेकर पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाया, सभी के रोंगटे खड़े हो गए। बड़ा गर्व महसूस हुआ अपने इस लाल पे जिसने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। इस सफलता के पीछे सारा का सारा श्रेय मैं तो इकबाल सिंह जी को देना चाहूंगा। मैं सुबह 6:30 बजे स्कूल आता हूं, इकबाल सिंह जी 5:30 बजे अनूपगढ़ छोड़ के 12 AB में ग्राउंड पे अपने बच्चों को तैयारी करवाते हुए दिखाई देते हैं मेरे को। ये इनका जज्बा इस उम्र में वो काबिले तारीफ है भी। आज 5:30 बजे बहुत से लोग बिस्तर नहीं छोड़ते, अपने साथ भी बहुत से ऐसे नजदीक स्कूलों में कार्यरत हैं शिक्षक, परंतु इकबाल सिंह का जो जज्बा है वो वास्तव में सबसे अलग है। अनूपगढ़ से साइकिल पे आ जाते हैं ये आके और बच्चों को 34 है, 12 AB में इनकी पोस्टिंग है और 11A के लगभग बच्चे 11A के आसपास के हैं। 11A से 12AB तक दौड़ लगा के, और बहुत बार मेरे को कहते हैं भी आप तक बच्चों को लाने का है, तो मेरे स्कूल तक बहुत बार ग्रुप में बच्चों को दौड़ लगा के एक्सरसाइज करवा के मेरे तक लाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो शायद ये बच्चा अपने देश का, अपने क्षेत्र का गौरव है ये, परंतु इकबाल सिंह जी ने बहुत से बच्चों का भविष्य संवारा है। एथलेटिक्स में नेशनल स्तर पे पहुंचने के बाद BPED की बहुत से इनके शिष्य हैं, वो PTI बन चुके हैं। गेम कोटे से आज बेल्ट की सर्विस में कार्यरत हैं। मैं युवाओं को कहना चाह रहा हूं भी खेल से अपने बहुत आगे बढ़ सकते हैं। खेल कोटे की अलग अलग भर्तियां निकलती है, तो इकबाल सिंह जी के बहुत से शिष्य खेल कोटे से अलग अलग क्षेत्र में इकबाल सिंह जी का अपना नाम रोशन कर चुके हैं। इनके साथ में अपने क्षेत्र को, अपने आप को मैं धन्य समझूंगा। अपने क्षेत्र के सभी युवाओं के लिए अपने बीच में सावराम जी जैसे भामाशाह अपने मौजूद हैं। इकबाल सिंह जी को पता है ये चीजें, विपरीत परिस्थितियां, कोई सहयोग नहीं। गवर्नमेंट स्कूल में, अपने नारावाली के गवर्नमेंट स्कूल में तो इस तरह के भामाशाह है, किसी चीज की कमी नहीं है। इनके स्कूल में किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। इकबाल सिंह जी ने प्रत्येक घर घर जाके भामाशाहों के सामने रिक्वेस्ट करके खेल के इवेंट लाने के लिए प्रयास किया। जब बसंत ने खेलना स्टार्ट किया, इनके पास जंप तो लगा रहा था परंतु इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। सभी के भामाशाह के सहयोग से वो गद्दे वगैरह लाके फिर बसंत ने उस उड़ान भरनी स्टार्ट की, और उसी इन्हीं के बदौलत आज बसंत ने विश्व स्तर पे उड़ान लगाई है। तो इसका श्रेय है इकबाल सिंह जी को। अभी मैं सावराम जी का कह रहा था भी अपने किसी चीज की कमी नहीं है, कमी है सिर्फ युवाओं के अंदर जज्बे की। अगर आप में जज्बा होगा, इस तरह के भामाशाह अपने सपोर्ट के लिए बिल्कुल तैयार है। किसी अभी सभी को पता है, जब अपने क्षेत्र के युवा खेलने जाते हैं, सावराम जी ने घोषणा कर रखी है आने जाने का, बच्चों को किट का, अन्य कोई भी आर्थिक सहायता चाहिए, सावराम जी बिल्कुल तैयार है। और सबसे बड़ा कदम इनका, जो राजस्थान में नाम होगा इनका, जो इन्होंने एक जज्बा ले रखा है एथलेटिक्स ग्राउंड बनाने का। वो एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। पहले तो सभी को था भी जमीन है वहां ट्रैक बना दिया जाए, परंतु देखो सावराम जी की सोच को, कितनी दूरदर्शी सोच है इनकी भी ट्रैक ऐसा बनना चाहिए वहां पे सारे गेम हो। सावराम जी ने हमें ये बताया भी सर इस तरह का टूर्नामेंट करवाना नेशनल स्तर का। इनकी सोच देखो
भी मेरे नारावाली के अंदर राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हो, राष्ट्र के सारे प्लेयर पहुंचे, ये युवा उनको देखें, इनसे इंस्पायर हो और उस तरह के खिलाड़ी बनने की उनमें भी होड़ लगे। इसलिए साहब जी का जो जज्बा है वास्तव में काबिले तारीफ है। इस तरह की सोच मैं चाहूंगा हर नागरिक की होनी चाहिए, ताकि अपना क्षेत्र है, अपना गांव है, अपनी तहसील है, अपना जिला है, कहां तक जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में शायद ये पहला इस तरह का ग्राउंड होगा जिस तरह का साहब जी ने अपने माइंड में बना रखा है, और वैसा ग्राउंड बनाने के लिए तत्पर भी है। शायद भर्ती वगैरह हो चुकी है, और आने वाले टाइम में इस तरह का ग्राउंड बनेगा। नारावाली को ही नहीं, अपने आसपास के सभी क्षेत्रवासियों को गर्व महसूस होगा। इस तरह का काम साहब जी कर रहे हैं। साहब जी की संपत्ति अपने आप को बढ़ाने के लिए नहीं है। साहब जी ऐसे शख्स हैं, अपने गांव की संपत्ति है ये, क्योंकि इनके कारण अपने गांव का विकास हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। किसी प्रकार की समस्याएं गांव की ही नहीं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति ने इनके सामने अगर अपनी पीड़ा बताई, उसके लिए साहब जी हमेशा तत्पर रहे हैं। तो इस तरह के व्यक्तित्व को मैं बिल्कुल सलाम करता हूं, और मैं मालिक से यही दुआ करूंगा कि इनका ये सोच, दूरगामी सोच, प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर जाने वाली सोच हमेशा बनी रहे, और इनके सानिध्य में मेरे युवा साथी आगे बढ़ते रहें, इस देश का नाम रोशन करें। मैं साहब जी को यह विश्वास दिलाता हूं कि इस तरह के आप ट्रैक बनाओ। बसंत मेघवाल जैसे खिलाड़ी अपने गांव में बहुत हैं, इस तरह का रिजल्ट आपको लेके देने वाले हैं। या क्या मैं यहाँ युवा बैठे हैं, कहीं झूठ तो नहीं कह रहा? अगर इस तरह का ट्रैक बन जाए, बसंत मेघवाल जैसे खिलाड़ी बनके नारावाली क्षेत्र में अपने क्षेत्र का नाम रोशन होगा, तभी साहब जी का जो सपना है वो पूरा होगा। मैं सभी गांव वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, मान सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय नारावाली।